हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू सीटेट वंदना प्रजापति। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात की जाएगी एक बड़े ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में जिनका नाम था नोम चोम्स्की। तो मैं बात करूं सीटेट के एग्ज़ाम में, तो सीटेट में आपकी लैंग्वेज आती है। जैसे आपने हिंदी ली हो, इंग्लिश ली हो या फिर अदर कोई लैंग्वेज जैसे संस्कृत ली हो, तो उसमें आपके 2 नंबर नोम चोम्स्की से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह से बताऊंगी, आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे और हमेशा के लिए आपके जो नंबर्स हैं वो पक्के हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सीटेट का जो सिलेबस है उसको मैं यूट्यूब पर नए सिरे से और आसान भाषा में प्रोवाइड कर रही आप सभी को। तो उसके लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि सीटेट से रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप सभी तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं। नोम चोम्स्की यानी भाषा विकास का सिद्धांत दिया था इसने, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इनबॉर्न थ्योरी। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा आप सभी, और नोट्स में नोट भी कर लीजिएगा। हम सभी ने एक एक करके सभी मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़े हैं, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नोम चोम्स्की के बारे में, जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है यानी इनबॉर्न थ्योरी दी है। तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे और इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात यानी इनेट क्षमता होती है। और ये कहते हैं कि बच्चे की मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा बच्चा भाषा सीखता है, यानी आप, हम और सभी लोग उसी के द्वारा भाषा को ग्रहण करते हैं, भाषा सीखते हैं। ये देख लेते हैं उस डिवाइस को। ये रही आपकी डिवाइस जिसका नाम है एलईडी। नाम है इसका एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। फ्रेंड्स, इस डिवाइस को याद कर लेना, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है। तो ये वो डिवाइस होता है जो हमारे और आपके माइंड में होता है, नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग, जिसके द्वारा कोई भी भाषा बच्चा सीख लेता है। और बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होनी यानी बाय बर्थ क्षमता होती है। ठीक है, इनके ये विचार थे। इनके विचार के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनके विचार के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। ये इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत दिया है यानी यूनिवर्सल ग्रामर का। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब कि ग्रामर के नियम जो होता है वो बच्चे में पहले से विद्यमान होता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं। चोम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं। एक तो है आपका सतही संरचना यानी सरफेस लेवल, एंड दूसरा है आपका गहरी संरचना यानी डीप लेवल। देखिए, नोम चोम्स्की ने जो 2 लेवल बताए हैं इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। आप इतनी ही वीडियो आप लोग देख लीजिएगा नोम चोम्स्की से, इसके बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे सतही संरचना यानी सरफेस लेवल। तो इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियाँ, शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। फॉर एग्जांपल, जैसे वो मम्मी पापा खाना पीना बोल तो लेगा लेकिन उसका मतलब नहीं पता होगा उसको। एंड गहरी संरचना यानी डीप लेवल में होता है, इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है बच्चों को। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं और अच्छे तरीके से अब हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसा कि आपका दोस्त बहुत दिन बाद मिला है आपको, ठीक है, और उसने आपसे पूछा कैसे हो भाई, तो आपने बोला बस कट रही है। तो यहाँ पे कट रही है का मतलब क्या है बताइए आप लोग। कट रही है, क्या कट रही है? तो ये होगा आपकी मतलब सतही संरचना यानी सरफेस लेवल। और जैसे हम डीप लेवल समझते हैं यानी गहरी संरचना। और दूसरे में यही बात करें तो अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, और इंटरव्यू देने गए हैं और वहाँ पर आपसे पूछें कि बताइए आप क्या कर रहे हो,
तो वहाँ पर आप अब ये थोड़ी ना बोल देंगे, ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि बस चल रहा है, कट रहा है। तो इस तरह से तो आंसर नहीं दे सकते ना आप। अब आपको आंसर कैसे देना होगा, एक मैनर तरीके में देना होगा। तो ठीक है, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपने शब्दों का बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए और एक आम बोलचाल की भाषा में ना हो। आई होप तो आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे सरफेस लेवल एंड डीप लेवल। अब बात करते हैं आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में इनसे संबंधित पूछे ही जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। यानी भाषा और विचार में सबसे पहले कौन आते हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक। तो अग्रणी का मतलब है आगे, तो सबसे आगे थे आपके नोम चोम्स्की। आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी सी नंबर इज राइट आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 है, चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। नंबर ए है, बच्चों में भाषा सीखने का जन्मजात क्षमता होती है। बी है, बच्चों में भाषा सीखने की ज़रूरत यानी जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ठीक है, ये यहाँ पे जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। डी नंबर है, बच्चों में भाषा सीखना ज़रूरी है। इसमें आपका पहला ही सही है। आपको ऊपर मैंने आपको बताया कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात यानी इनेट क्षमता होती है। ठीक है, ये नोम चोम्स्की बोलते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।